नीचे करिए माइक। उनकी तो ये आज से आपने बिगुल फूंक दिया। जी जी। आपकी लड़ाई, सीधी लड़ाई किससे मानते हैं? देखिए, आज से नहीं फूके हैं हम, तो 5 साल ने मेहनत नहीं, करते इस हैं। चुनाव को लेकर। अब 5 साल लिया आपका इसी चुनाव के लिए। हाँ। 5 साल ने मेहनत की है, हर गांव के बारे में जानकारी है, हर लोगों से संपर्क है। तो चुनाव में तो सब लोग अपना अपना आजमाइश करता है, लेकिन अब की बार के चुनाव कुछ अलग है। अब के चुनाव में सारे लोग की इच्छा है कि बाहरी लोग को भगाना है, कि 55 साल तक बाहरी यहाँ आकर सांसद चुनाव जीतकर चल जाता है, लेकिन फिर 4 बरस 10 महीना पता नहीं चलता। तो लोग का न गांव के बारे में जानकारी है, न 100 आदमी से संपर्क है, चाहे आपका पहले बने जगता सिंह हो, चाहे आपका आसवानी चौबे हो या लालमुनि चौबे जी हो, यह सारे लोग गांव से मतलब नहीं रखते थे। पार्टी और दल के नाम पर चुनाव जीत जाते थे। 50 करोड़ रुपया मिला 10 साल के अंदर चौबे जी को। 50 करोड़ के अभी तक हम कहीं भी जाते हैं, गांव में भी पूछते हैं, जहां पर हमारे ब्राह्मण, जहां पर भुनियार राजपूत लोग हैं, जो बीजेपी के लोग वोट देते हैं, ये पूछते हैं कि बताइए आपके गांव में 5 लाख रुपया लगाए कि नहीं लगाए 50 करोड़ में। कहीं पर ही दिखाई नहीं दिया। जगता सिंह 25 करोड़ रुपया मिला 5 साल के अंदर, एक भी गांव में नहीं गया। और 25 करोड़ रुपया सुनते हैं कि एक विशेष जाति अपने परिवार राजपूतों के प्राइवेट स्कूल में यह बस खरीद कर देने का काम किया, जिससे विकास ठप हुआ हमारे लोकसभा क्षेत्र के। हमारा लोकसभा क्षेत्र पर्यटन स्थल है, विश्वामित्र मुनि के जन्म स्थल है, राम का ज्ञान का स्थल है, इसलिए आपका राजा भोज के यह नगरी है, चमन ऋषि का यह धरती है। इसलिए इस पवित्र भूमि को पर्यटन स्थल कराने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और आप जानते हैं कि श्मशान घाट पर प्रतिदिन लाखों लोग हजारों लोग आते हैं, वहाँ पर बैठने का साधन नहीं, धूप में लोग परेशान होते हैं, बरसात में भी लोग परेशान होते हैं, आग लोग जलाते हैं, पानी पड़ने लगता है तो आग भी बुझ जाता है, बड़ा बड़ा कठिनाई है। एक आपने बयान दिया था मीडिया में सुधाकर को लेकर के, ये भाजपा का एजेंट है, क्या इसका तथ्य है? अगला चुनाव विधानसभा यह भाजपा के टिकट से लड़े थे, और लालू प्रसाद यादव की जो झंडा था, उनका फोटो था, उसको सार्वजनिक मंच पर ही जलाने का काम किया आग लगाकर, और राबड़ी देवी को गोबर ठोकनी कहा। उसके बाद जो सरकार हुआ 1,162 वोट से चुनाव जीता, गलत फहमी से, बरियारी समझिए तो। उसके बाद पार्टी में मंत्री बन गए, इनका पिता मंत्री बनवा दिए। मंत्री बनवाने के बाद रोज रोज सरकार की गाली देना, नीतीश कुमार को गाली देना, इसके कारण नीतीश कुमार भाजपा में भाग गए। और भाजपा में इनको भगाने का मकसद था कि भी भाजपा का एजेंट के रूप में है, आज भी आरएसएस का पैंट पहनते हैं। आप ही के मोबाइल से देखे हैं कि हम भी, हमारा भाजपा से कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये 3 कैंडिडेट है, ये लोग भाजपा के हैं, और तीनों कैंडिडेट से ही हमारा खाली लड़ाई। तीनों कैंडिडेट से लड़ाई है? हाँ, तीनों, राजद से नहीं? तीनों तो एक ही है। राजद कहाँ, वो तो बीजेपी है। राजद बीजेपी? हाँ, राजद वो तो कैंडिडेट है बीजेपी का, और राजद तो हमारा परिवार की पार्टी है, हमारे खानदान की पार्टी है। फिर भी सीट नहीं मिला सर। सीट नहीं मिला, मगर सीट मिलने से कोई आज़ाद बहुत बड़ा चीज़ होता है, और मिलने से नहीं होता है। चौधरी चरण सिंह एक बार टिकट दे दिए, किसी व्यक्ति को लोग विरोध करने लगा कि आप तो बहुत भारी गलती की है, ये तो उम्मीदवार गलत है, हम लोग वोट नहीं देंगे। कहलें कि यार हम भी लोग इंसान हैं, गलत हो जाता है, चलो रैली करो, बताएंगे। रैली में जाकर पूछे कि कितना उम्मीदवार आपके बीच में है, तो कहे 11 उम्मीदवार है। तो हमसे यदि गलती हो गया टिकट देने में, तो आप लोग 11 में चुन लीजिए, जो उम्मीदवार बढ़िया है उसको आप लोग वोट दे दीजिए। तो ऐसे ही हमको लोग वोट एक सवाल ये है, ददन पहलवान एक बारी बैलगाड़ी पर आए नॉमिनेशन हाँ। में,
और इस बारी घोड़े का टाप क्या दे- मकसद कड़कड़ा है। देखिए, बैल तो हमारा खेती किसान का है। बैलगाड़ी हम हाँकते भी थे, पढ़ते थे, बैलगाड़ी भी रखे थे। कभी कभी अपना खेत का काम भी करना पड़ता है, उसलिए बैलगाड़ी हम अच्छा समझे कि हम साधारण आदमी बैलगाड़ी से चले। आज की जो समस्या है यह तानाशाहों से लड़ने की है और मनोवादी विचार की। जो तनाशाह है, भाग के गोपालगंज से लोग आ जाता है यहाँ पर इस धरती पर कोई व्यक्ति सांसद लायक जन्म नहीं लिया है कि 55 साल तक लोग बाहरिए को लोग भेजते हैं। इसलिए एक तरफ सामंती तनाशाह से लड़ना है, इसलिए घोड़ा पर सवार होकर आना जरूरी था। बक्सर को मिनी काशी बनाने की बात की जा रही कि है। एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी 2 साल कहाँ अच्छा, ये अब आपका तो 10 साल चौबे जी, लालमणि चौबे जी भी रहे, असवानी चौबे जी भी रहे हैं। आइए तो हार के भाग जाएंगे तो कश्मीर कहाँ ये आपका काशी बनाएंगे। काशी बनाना होगा तो ददन यादव बनाएंगे, इसलिए कि इस धरती पर जन्म लिए हैं, इस धरती के लोगों से मोह माया है और इस धरती को हम देश में ऊंचा बनाना चाहते हैं। इसलिए हम सबके समर्थन से, आपका हमारा ओवैसी जी से समर्थन है और आपका शहाबुद्दीन जी का पत्नी हिना साहब का भी समर्थन है। पप्पू यादव भी चुनाव में आएंगे। सभी जाति बिरादरी के लोग की अब की इच्छा है कि ददन यादव को अब की बार वोट देना है। जी। असली राजद कौन हवे नकली राजद हो राजद के सिद्धांत के अनुसार संविधान के अनुसार